वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई की मुतवक्के। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात तय। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी सी-पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू होगी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत मुतवक्के। मुख्तलिफ मुफ़ाहमती याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान। बातचीत अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने की तवक्को। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद को मुमकिन मुज़ाकराती मकाम के तौर पर ज़ेर गौर लाया गया। अमरीका ईरान सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफ़ाहमती याददाश्त तहरीर होगी। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आरज़ी मुफ़ाहमती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। तकरीबन एक माह तक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। यूरेनियम अफज़ूदगी, इक़्तिसादी पाबंदियों पर बातचीत मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। धमकी भी दी कि मामला आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। इसमें कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम का कलील मुद्दती ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर भी जारी है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इसमाइल है कि जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान कर दिया जाएगा। ये भी कहा दुश्मन की जानिब से जुमेरात को की गई कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार और सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि सिफारतकारी पर अमरीका मिलिट्री एडवेंचर करता है। जो भी हुआ ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी मिसाइल सलाहियत पर CIA की रिपोर्ट गलत करार दे दी। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 74 नहीं 120% है। ईरानी आवाम के दिफा के लिए तैयारी 1000% है। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबुलंदी तक जारी रहेगी। मुस्तकबिल की दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई है। गरीब आदमी रोटी से तंग हो चुका है। क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त ही करना और तो कुछ भी नहीं कर सकते। जंग कहीं और लगी है, मसला हमारे लिए बना हुआ है। बहुत बड़ा पाबंदी गिरा दी इन्होंने। हमने तो सोचा था शायद आज ये कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर का इजाफा। हुकूमत ने महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल 53 रुपये 11 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 441 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। हम लोग अभी आ रहे हैं तो अभी देख रहे हैं कि ये जो है ना एकदम फिर 16 रुपये पेट्रोल बढ़ गया रेट। अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि 100 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर 10 रुपये कम कर देते हैं। अवाम अपने बच्चों का पेट पाले, रोजी रोटी करे, या जो है ना ये पेट्रोल के खर्चे पूरे करे। पाकिस्तान में ज़्यादा रेट है, इंडिया में कम है, बांग्लादेश में कम है, अफगानिस्तान में और ईरान जहाँ पर खुद जंग हो रही है वहाँ पर भी रेट कम है। पाकिस्तान जिसके अमेरिका और ईरान के साथ दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हर 10 दिन बाद 8 दिन बाद बढ़ा देते हैं। मेहरबानी करें, रिलीफ दें आम आदमी को। रोटी से तंग है हर बंदा। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, हुकूमत ने महंगा कर दिया। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ के बजाय पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी।
ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को कर्जा प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक RSF फंड के 22 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्जा प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया। पाकिस्तान को दोनों प्रोग्राम्स में 4.8 अरब डॉलर मिल चुके। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने माशी अहदाफ हासिल किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि किस्त की मंजूरी IMF के हुकूमती इक़दाम पर एतमाद की अलामत है। भारत की मुखालिफत को हजीमत से दो चार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। हाँ काज़म कुर्बानी और जुरत की लाजवाल दास्तान। हर महाज पर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की खुशी का जश्न। लाहौर में सड़कें, इमारतें और बाजार सज गए। लिबर्टी चौक में अज़ीम शान कॉन्सर्ट का इनेकाद। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में तकारीब। फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों का जोश व जज्बा उरूज पर। मिसाइल मॉडल वाले फ्लॉट लाहौर की सड़कों पर रवां दवां। मार के हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइलों के मॉडल की नुमाइश। शहरियों ने तकरीबात को खूब सराहा। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मोटिवेशनल इवेंट किया है, जिसकी बेस में हमारे यंग यूथ को इन्फो मिल रहा है कि हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कितना अच्छा किरदार अदा कर रही है और कितनी अच्छा ये मोटिवेशनल इवेंट है। दुश्मन के ड्रोन गिराए, हमने ड्रोन लाइव गिरते हुए अपनी आंखों से देखे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज उस दिन का पूरा साल मुकम्मल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना कुछ किया मरियम नवाज ने हमारे लिए। मार के हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। आज सिफर का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर हीरोज को सलाम। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ को खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार के हक में दुश्मन के गुरूर को दफन किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर के लिबर्टी चौक में मार के हक के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, हम वजीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। मरियम नवाज 10 मई को वाहगा बॉर्डर पर कौम से खिताब करेंगी। रूस और यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक के माबैन 9 से 11 मई तक जंगबंदी रहेगी। दोनों मुल्क 1,000 कैदियों का तबादला करेंगे। इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत भी जारी है। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी की दरख्वास्त उन्होंने की थी। रूसी और यूक्रेनी सदूर ने इत्तफाक किया था। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, रूस यूक्रेन 3 रोज़ा जंगबंदी की शुरुआत है। इसमें मैं इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ। रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। जर्मनी से फौजियों को पोलैंड मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर फतह की 81वीं सालगिरह। रूस के रेड स्क्वायर पर सालाना यौम फतह परेड। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने परेड का मुआयना किया। गैर मुल्की रहनुमाओं की भी शिरकत। यूक्रेनी हमलों के बढ़ते खतरात के पेश नज़र परेड को महदूद रखा गया।
रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव की अमाराती हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लारोव ने कहा, रूस नहीं चाहता कशीदगी के दोबारा आगाज़ से खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता, नई कशीदगी को रोकने और सिफारती राब्तों को बरकरार रखने की हिमायत पर जोर। ईरान को हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा खजाना ने 10 अफराद और कंपनीज पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। पाबंदियों का ऐलान सदर ट्रंप के दौरे चीन से चंद रोज कबल किया गया। ईरानी पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबरा होमस के लिए लीगल रजीम बिल तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट की सरगर्मियां बहाल होते ही बिल मंजूर कर लिया जाएगा। ईरानी गार्डियन काउंसिल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला पार्लिमानी इजलास कल मुनक़िद होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस ईरानी पार्लियामेंट का इजलास आज ऑनलाइन होगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर भी बातचीत हुई। कतर का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। मुस्तक़िल अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहिदे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ईरान के जजीरा खारक से तेल की अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा, तेल के अखराज की वजह मालूम न हो सकी। जजीरा खारक में ईरान की सबसे बड़ी तेल बर्दार तनसीब है। ढाका टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तानी ओपनर्स की 100 से जायद रन्स की शराकतदारी। अजान अवैस की डेब्यू पर 50। बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 413 रन बनाकर आउट हुई। नजमुल हसन शांतु 101, मोमिनुल हक 91 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास ने 5, शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। नुमान अली और हसन अली एक एक खिलाड़ी को आउट कर सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात स्मगलिंग, इस्तेमाल और नशा आवर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक मनशियात की नकलो हरकत, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से ढाका में मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी हुई। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि शाहीनों ने भारतीय जदीद तैयारों को फजा में खाक कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मार के हक में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। आज मुल्क में जश्न का समा है। प्रोपेगेंडा करने वालों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, मंसूबे सिर्फ कागजों तक महदूद रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। आवामी मंसूबों को सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। बजट में शहर के लिए मजीद मंसूबे आएंगे। हमें जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत आलमी मार्केट के नाम पर पेट्रोल पर भारी लेवी वसूल कर रही है। लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत ने इसे कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हुक्मरान तबके की शाह खर्चियाँ और मराद जारी हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल इस्लाम ने कहा, वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया।
पाकिस्तान के J-10C ने भारतीय राफेल का गिराने का कारनामा सर अंजाम दिया। J-10C का इंजन सुपरसोनिक रफ्तार फराहम करता है। डिजिटल ग्लास कॉकपिट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले नुमाया खुसूसियात, ECM सिस्टम और रेडार जैम करने की सलाहियत भी मौजूद। भारत को नाको चने चबाने वाले J-10C में क्या क्या खुसूसियात हैं, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुहाजिर परिंदों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल लाखों मुहाजिर परिंदे सर्द इलाकों से आते हैं। परिंदों की हिजरत बका के लिए ज़रूरी कुदरती अमल करार परिंदे क्यों हिजरत करते हैं, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंसानों में तकलीफ होती है लोगों की ये तल्ख बातें सुनकर। लड़की देख ली है मैंने तेरे लिए, पसंद आ गई है मुझे, उसी को बहू बना कर लाऊंगी। शादी करूंगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ किरण से। कैसी लगी तुम्हें अपनी मेहर बेटी? बस ठीक ही थी, तुमने उसकी तारीफों में ना दरोगोई की। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा मेरे पास रहो तुम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। ड्रामे में अहम फैसले नए सवालात खड़े करने लगे। ड्रामा देखिए हर जुमे से इतवार रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।